तो निरहुआ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आप झूम रहे हैं अभी, सभी दर्शक भी झूम रहे होंगे। तो एक सबसे पहले, जो कि आपको निरहुआ हिंदुस्तानी कहा जाता है, हिंदुस्तान के नाम एक संदेश दे दें अपने अंदाज में, तब हम इस शो की शुरुआत करें। जी जी शुभ्रा जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और निरहुआ हिंदुस्तानी होने के नाते यही संदेश देना चाहूंगा मैं पूरे हिंदुस्तान को कि बहुत संकट की घड़ी है, मुश्किल घड़ी है। और ये लड़ाई जो है वो बड़ी एकदम कगार पे आ चुकी है। अब इसको आखिरी क्षणों में छोड़ना नहीं है, जीत हासिल करनी है। और जीत हासिल करनी है तो आप सभी को, हम सब लोग जैसे घर में बैठे हैं, आप सभी लोग घर में बैठे रहिए, घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। मैं 2 लाइन गा के बताता हूँ आपको। घर से बाहर न जइहा, नदानी होई हो। घर से बाहर ना जइहा, नदानी होई हो। कुछ दिन घरवे में रहा, मेहरबानी होई हो। कुछ दिन घर ही में रहा, मेहरबानी होई हो। एकरा से मिले खातिर कहवा तू जाला, पूछला पे हमरा तू काहे खिसियाला। सोना बाबू वाली तोहरो कहानी होई हो। कुछ दिन घर में रहा, मेहरबानी होई हो। सब लोग कुछ दिन और घर में ही रहिए, यही निवेदन करूंगा मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि जीत के करीब है। हिंदुस्तान जीतेगा, कोरोना हारेगा। क्या बात है, आपने ये संदेश दे दिया है कि हम जीत के करीब हैं और इसी तरीके से लड़ना है। और देखिए निरहुआ, आपके चाहने वालों में खास से लेकर आम लोग सभी हैं, और इसीलिए इस शो की शुरुआत हमने निरहुआ रिक्शा वाला गाने से की है, ताकि उन लोगों में यह संदेश जाए, वो हिम्मत ना हारें जिन पर सबसे ज्यादा मार इस पूरी परिस्थिति की पड़ रही है, लॉकडाउन की पड़ रही है। तो आप अगर अभी लाइव उस गाने को गुनगुना दें, या फिर और कोई गाना देश के उस तबके के लिए जो सबसे ज्यादा मार खा रहा है, अगर कोई आपको याद आ रहा हो तो जरूर सुनाएं। बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से अपने रिक्शा वाले भाई लोगों के लिए कहना चाहूंगा, और उनके लिए तो मैं गाना सुना रहा हूं, पर देश के सभी ऐसे लोग जो सक्षम हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं, निरहुआ रिक्शा वाला, हर अपने रिक्शा वाला भाई के लिए, कि आपको आसपास जो भी रिक्शा वाला मिले, आज बहुत संकट में है, काम बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ में वही हैं, तो आप लोग उनकी मदद करना ना भूलें। आपके आसपास कोई भी रिक्शा वाला भाई मिले तो उसके लिए राशन पानी की व्यवस्था जरूर करें। मैं रिक्शा वाला होने के नाते जहां तक मुझसे हो रहा है मैं उनके लिए कर रहा हूं। बनारस में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में, पटना में, जहां भी हमारे रिक्शा वाले भाई हैं, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि मदद करना मत भूलिएगा। बाकी ये गाना हमारे रिक्शा वाले भाइयों के लिए। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान। बाई बतिया हक गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। जे ना गरीब संगे करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम ओकरा खिलाफ हो। तब चाहे जान जाए चाहे परान जाए, नहीं बढ़ल कदम पिछुआला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। धन्यवाद। क्या बात है। और देखिए निरहुआ, अब तो आप गायक होने के साथ साथ, कलाकार होने के साथ साथ नेता भी हैं, आपने उसमें भी अपना हाथ आजमाया है।
और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी दो बातें। एक तो ये कि आप अपना वक्त जो है अभी जो ज्यादा मिल रहा होगा वो आप कैसे बिता रहे हैं लॉकडाउन में, कैसे आप क्या कुछ कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि देश के राजनेताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं क्या, और वो भी अपने अंदाज में अगर कुछ गा के संदेश दे दें आप तो उन तक आवाज पहुंचेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब पढ़ाई कर रहा था जी। उस दौरान मैंने एक गाना गाया था और नेताओं के लिए ही गाया था। मैं खुद नेता बना था और नेता बन के जनता के बीच में गया था और मैंने जनता से कहा था, श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो जो जनता है जी। वो कहती है कि अवते चुनाव फिर आए गईला नेताजी, अवते चुनाव फिर आए गईला नेताजी, अब बन के बहु रुपया दिखाई गईला नेताजी। तो मैं सभी नेताजी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये वक्त है जब बीच में मदद पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि मांगने के लिए तो हम जाते हैं उनसे कि हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, तो ये काम करने का समय है। आज पूरा देश घर में बैठा हुआ है, तो सभी और नेता लोग कर भी रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार से लेकर सारी राज्य सरकार से लेकर सभी जितने जनता के प्रतिनिधि हैं, जितने व्यापारी हैं, सभी लोग कर रहे हैं और मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं, चाहे किसी पार्टी के नेता हो। आप लोग जो जनता के लिए कर रहे हैं, इस लड़ाई में आपकी जो भागीदारी है उसको मैं नमन करता हूं, और ऐसे ही करते रहिए जब तक कि हम ये लड़ाई जीत न जाए। मैं यही कहना। ठीक है निरहुआ, आपने केंद्र सरकार का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लगे हुए हैं युद्ध स्तर पर ये लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ पूरे देश में, और वो बीच बीच में जनता से भी मुखातिब होते रहते हैं। काशी की जनता से उन्होंने बात की जो उनका संसदीय क्षेत्र है, और जब उनसे पूछा गया कि मास्क बनाने का काम चल रहा है, मास्क की कमी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बनारस का गमछा जो है वो किसी मास्क से कम है क्या, गमछा बांध कर चलिए। आपका भी गाना है कि बम बम बोल रहा है काशी, अगर वो गाना हो जाए और संदेश हो जाए बनारस वालों के लिए, पूरे यूपी वालों के लिए। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जहां पे बाबा विश्वनाथ है, बम भोले कैलाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। काशी के जो हमारे भाई हैं, सच में प्रधानमंत्री जी ने कहा उनको, तो वो जो गमछा है वो गमछा सच में हम लोगों का मल्टीपर्पज है। हम उसको कह सकते हैं कि हम उनको गमछा को कई तरह से काम में लाते हैं। तो ये समय है कि हम उसको मास्क बना सकते हैं, मुंह पे उसको बांध सकते हैं। और गमछा पे भी मैंने एक गाना गाया था जी, वो मैं सुनाता हूँ कि गमछा को हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। निरहुआ हिंदुस्तानी का गाना है, प्लीज। नहीं झुलनी के छैया बलम, दुपहरिया बिताइला हो, 4 महीना गर्मी के दिनवा, चूहे न देवे पसीनवा गोरी, तोहे गमछा डोलाई देबो। गर्मी में पंखे का काम करता है हमारा गमछा, और जब बारिश आ जाए 4 महीना बरखा के दिनवा, भीगे न देवे पतनवा गोरी, तोहे गमछा ओढ़ाई लेबो। तो इस तरह से अलग अलग मौसम में गमछा हम लोगों को काम आता है। खास करके मेरे जैसे मजदूर लोग जो हैं मेहनत करते हैं, पसीने की खाते हैं, और जब पसीना आता है तो उसको पोंछ भी लेते हैं और
जरूरत पड़े तो हवा भी कर लेते हैं, कहीं रात हो गई तो गमछा बिछा के सो भी जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। क्या बात है। अच्छा निरहुआ, अभी आजकल कोरोना को लेकर लोग डर भी रहे हैं और एक मायूसी का माहौल भी है लोगों में, और जब भी मायूसी छाती है तो भगवान याद आते हैं, ऊपर वाला याद आता है। अगर कोई ऐसा गाना आपको याद आ रहा होगा, बजरंग बली आजकल लोगों को बहुत याद आ रहे हैं और बजरंग बली से जुड़ा हुआ एक गाना भी है आपका, अगर वो गुनगुनाना चाहें और आप साथ में ये भी बताना चाहें कि और क्या कर रहे हैं आप आजकल, कैसे अपना वक्त बिता रहे हैं। मैं आजकल वो सब कहा हूँ जो मैं नहीं कर पाता था। मेरी एक जो सबसे जरूरी चीज थी मुझे एक्सरसाइज करने की जी। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, शूटिंग पे जाता हूँ, रात के 12 बजे तक शूटिंग करता हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता था, अब मुझे समय मिल रहा है। तो मैं एकदम रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। उसके अलावा खाना बनाता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, घर में वीडियो बनाता हूँ, और जो भी हमारे भाई इंडस्ट्री के हैं सब लोगों से बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो लोग जरूरतमंद हैं उन तक हम लोग मदद पहुंचाएं। मैं खुद पहुंचाता हूं तो अपने सहयोगियों के द्वारा। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री के आप देखिए जिनको खलनायक कहा जाता है, जो विलेन होते हैं फिल्मों में, वो लोग आज जो है लोगों के घर में राशन भरवा रहे हैं और उनको मदद कर रहे हैं, तो ये सराहनीय है। और मैं अपने सभी भोजपुरी के जितने खलनायक हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि वो लोग ये कर रहे हैं। महेश पांडे जी जो है लोगों को मदद कर रहे हैं, आम्रपाली दुबे जी मदद कर रही हैं, अक्षरा सिंह जी मदद कर रही हैं, खेसारी जी मदद कर रहे हैं। जितने लोग हैं सब लोग जो है फिल्में नहीं बन रही है तो जो रोज काम करने वाले हमारे कामगार भाई हैं उनके घर में राशन पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गाना कौन सा सुनना था आपको, क्या कैसा? बजरंग बली, बजरंग बली जी। क्या बात है। बजरंग बली कबले कोरोना के खतरा टली, बजरंग बली कबले कोरोना के खतरा टली। आज तो यही याद आ रहा है कि प्रभु ये खतरा कब तक चलेगा, इसको जल्दी दूर कीजिए। अच्छा, ऊपर वाले से जुड़ा हुआ कोई और भी गाना अगर आपको याद आ रहा हो, कोई गीत याद आ रहा हो तो सुना देने रहुआ, क्योंकि अभी ऊपर वाले की बहुत जरूरत है और जो भी कोरोना की वजह से मायूस है वो याद कर रहा है अपने अपने तरीके से ऊपर वाले को। तो आपका क्या जरिया है याद करने? बिल्कुल, मैं तो देवी माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि आइल बीमारी बाटे हे देवी माई, दुनिया के जल्दी कोरोना से बचाई, विपत पड़ल बड़ी भारी बा, कोरोना बीमारी बा, ई भइल महामारी बा। देवी माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सबकी रक्षा कीजिए और इस खतरे से हमको उबारिए, पूरे देश को उबारिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक ही इसका इलाज है कि सब लोग घर में रहें। तो सबको माँ इतनी शक्ति दीजिए कि सद्बुद्धि दीजिए कि सब लोग घर में रहें और पूरे देश ने जो मिल करके ये लड़ाई को लड़ा है वो खराब ना हो। कोई एक व्यक्ति बाहर निकलेगा तो भी हम जो है बिल्कुल निरहुआ, हम सब आपकी इस प्रार्थना में शामिल हैं। वक्त मेरे पास बहुत कम है। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, आपके चाहने वालों में यंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा तबका है, बिहार यूपी में रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको संदेश देने के लिए अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें, क्योंकि कई बार वो बोर हो जाते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ हो जाए जाते जाते। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा, जनहित में सूचना जारी बा, बहरे ना निकल बीमारी बा, जनहित में सूचना जारी बा, बहरे ना निकल बीमारी बा। सभी नौजवानों से निवेदन है कि भाई आप लोग बाहर मत निकलो, बल्कि घर में जाओ, अपने अपने घर में जो फरमाइश करना है घर में करो ना भाई। बिल्कुल, जैसे मैं अपने घर में फरमाइश करता हूँ वो भी सुना दूं क्या? बिल्कुल। तो सभी निरहुआ के चाहने वाले जो सुन रहे हैं इस वक्त, उनको वो यही समझ लें कि घर में रहना कितना जरूरी है, और निरहुआ भी आपसे यही अपील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए निरहुआ, बहुत शुक्रिया।